नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि लगातार इस बस स्टैंड की खस्ता हालत की खबरें भी हम आपको दिखाते रहते थे, चलाते थे अपने पोर्टल पर। और बता दें कि आज यहां पर टाइल डालने के कार्य का उद्घाटन किया गया है। म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी मौजूद हैं और उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। कुछ जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पुरी साहब, फाइनली कार्य शुरू हो गया है। हमने भी कुछ खबरें इस मार्फत दिखाई थी क्योंकि लोगों को बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर यहाँ पर टाइल डाली जाए या फिर ब्लैक टॉपिंग की जाए, इसको लेकर विवाद भी सामने आया था। क्या विवाद सॉल्व हो चुका है? ज़्यादातर जो पार्षद है वो टाइल डालने के हक में है। आज फाइनली जो है कार्य भी शुरू कर उद्घाटन जो है वो आपके द्वारा कर दिया गया है। और कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, पहले मैं तो सब मीडिया वालों को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आपने बहुत देर इस प्रोजेक्ट को चलाया, क्योंकि आप समझते हैं कि बस स्टैंड रियासी की एक आन बान शान होती है। और बस स्टैंड पे जो आप हालत देख रहे हैं इस वक्त कि हमारा ब्लैक टैप जो है सारा बस स्टैंड से उखड़ा हुआ है और बुरी हालत है बस स्टैंड भी। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि टाइल पे जहाँ ब्लैक टैप पे कोई इशू था, कोई इशू नहीं था। हमारा जो रेगुलेशन पास हुआ है उसने सबने दस्तखत किए हैं। और ये जो नहीं एक दो हो सकता है, लेकिन सबने मैक्सिमम सबने किए हैं, दस्तखत किए हैं। और वो भी करने वाले थे, ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। ब्लैक टैप पड़े या टाइल पड़े, बस स्टैंड अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर मेरा काम था। जैसे आपको पता है कि जहाँ पे बस स्टैंड पे ब्लैक टैप डालने से आपको इतना पानी है बस स्टैंड पे, जहाँ पे ब्लैक टैप जो है वो रह नहीं सकती है। ब्लैक टैप का हमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई खड्डा पड़ जाए तो दोबारा वहाँ पे ब्लैक टैप नहीं हम डाल सकते, क्योंकि हमारे पास इतना सोर्स ही नहीं है। और जब अगर कोई टाइल थोड़ी सी उखड़ जाए तो उसके हम रिपेयर करा सकते हैं। उसके हिसाब से 48 पॉइंट कुछ, मेरे को लगता है कि 48 पॉइंट कुछ टेंडर हुआ है ये। और ये बस स्टैंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। जेई साहब मेरे साथ खड़े हैं, हमारे AW साहब हमारे साथ खड़े हैं, मेरे साथ पार्षद खड़े हैं, वो ठेकेदार खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से ठेकेदारों से भी और जेई साहब से भी अपील करूंगा कि अच्छे तरीके से जो है बस स्टैंड बने। जो ऊपर से हमारी एक ड्रेन आ रही है, जितना भी पानी था वो हमने नीचे जो हमारा बड़ा नाला जा रहा है उसमें डालेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो ये बस स्टैंड है बहुत अच्छे तरीके से ये बनेगा। और जो हमारा पानी की निकासी है वो बड़ी अच्छी तरीके से होगी। अगर पानी की निकासी अच्छे तरीके से हो गई तो मैं समझता हूँ कि टायर को 5-7 साल कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे आपको पता है कि ब्लैक टैप डालने से जितना भी पानी बस स्टैंड पे खड़ा होगा वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। 1 साल या 2 साल के बाद वो ब्लैक टैप ख़त्म हो जाती है। उसी हिसाब से ये टेंडर हुए थे और उसी हिसाब से ये एक एस्टीमेट बना था। आज का एस्टीमेट नहीं बना है, ये 2 साल पहले का एस्टीमेट बना हुआ है। कुछ कोरोना की वजह से समझिए जहाँ कुछ हमारी तरफ से डिले हुआ है, लेकिन जो पैसा है वो हमें पास आ गया है। और ये आज जो हम काम शुरू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में जो है ये बस स्टैंड क्लियर हो जाएगा। कब से कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे प्रॉब्लम आती है हमें बसों की। मैंने DC साहब को लेटर कर दिया है और जो भी जैसे बनार रोड की बस वाले हैं या मेटा रोड वाले हैं, हमने उनको एक लेटर दे दिया है कि जब भी हम यहाँ पे काम शुरू करें आपको सारी बसें यहाँ से निकालनी होगी। 1-2 बस जो चलने वाली है, जहाँ 1-2 जो मेटा रोड है वो चलने वाली है, उसको ही यहाँ पे आने दें, क्योंकि अगर यहाँ पे बसें खड़ी रहीं तो हमारी प्रोग्रेस नहीं निकलेगी और ये काम डिले होता चले जाएगा। आपको पता है कि ऊपर से बरसात का टाइम है और जब भी थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है तो मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में जो है काम शुरू होगा। यानी कि अभी उद्घाटन किया गया, अभी जो कार्य है वो अभी थोड़े दिनों के बाद शुरू होगा, बरसात के बाद शुरू होगा? नहीं। देखिए, जब भी थोड़ा सा मौसम ठीक होता है
कल होता है या परसों हो जाता है, तो इस हफ्ते जो है ये काम शुरू हो जाएगा। आज बुधवार है और आज मंगलवार है, मेरे को लगता है कि 2-4-5 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। विश्वास दिलाएंगे लोगों को अच्छे से कार्य होगा, क्योंकि जब ब्लैक टॉपिंग होती थी उसके कुछ देर के बाद यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते थे। तो टाइल में ऐसा नहीं होगा, टाइल उखड़ेगी नहीं, अच्छे से कार्य होगा ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। देखिए अंचल जी, आपने देखा होगा नेशनल हाईवे चले जाएँ, जहाँ आप कुजवानी में चले जाएँ, जहाँ भी पानी आता है वहाँ पे इन्होंने टाइल डाली हुई है, क्योंकि ब्लैक टाइल वहाँ पे खड़ी नहीं होती है। आप उधमपुर रोड पे नेशनल हाईवे पे चले गए, वहाँ भी टाइल पड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि आपके सामने 2 साल हो गए वहाँ पे सामने जो टाइल पड़ी हुई है, और वो टाइल अभी तक वो उखड़ी नहीं है। और वहाँ पे भी कितने कितने लोड जो ट्रक हैं वो चढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे तरीके से ये काम हो जाए तो ये 5-10 साल जहाँ पे तरीके से आपकी जिम्मेवारी है करवाना, ऐसे होगा क्या आप कह रहे हैं हो जाए? देखिए अंचल जी, ये अच्छे तरीके से काम होगा, क्योंकि मैं भी जहाँ पे लोकल हूँ, मेरे जेई साहब भी जहाँ पे लोकल हैं और ठेकेदार भी लोकल हैं। मैं ठेकेदार को भी कहूँगा और जेई साहब को भी कहूँगा, क्योंकि ये इंजीनियर बिग है, काम इन्होंने देखना है कि कहाँ से पानी जाए, कहाँ से पानी रुकेगा। क्योंकि मैं कोई इंजीनियर बिग तो हूँ, काम जेई साहब ने देखना है, AW साहब ने देखना है और एक्शन साहब ने देखना है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे लोकल बंदे हैं और अच्छे तरीके से ये काम मुझे बस स्टैंड पे होगा। कितने एरिया में कुल यहाँ पे जो टाइल वर्क है वो किया जाएगा, और क्या यहाँ पे पब्लिक वाहन पार्क होते हैं वहीं पर होगा या आगे के हिस्से में भी होगा? देखिए, जहाँ भी ये हमारी बसें लगे हुई हैं, 1781 ये एरिया है जो पॉइंट है, और जहाँ पे पूरी टाइलिंग होगी। और जो थोड़ा सा बच गया है, जहाँ पे हमारा स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट है कि उसको भी थोड़ा सा अच्छा किया जाए, और उसके लिए भी मैंने इनको बोल दिया कि उसका एस्टीमेट बन गया है। वहाँ पे लाइट लगेगी, और ये आपके सामने जो थड़ा दिखाई दे रहा है, इसका टेंडर कोई लेने वाला नहीं है। 1-2 दफ़ा ये टेंडर जो है कैंसिल हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो ठेकेदार जहाँ पे टाइल लगा रहा है, अगर वही काम ये भी थड़े वाला कर दे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ऐसा पॉसिबल है बिना टेंडर के, या फिर टेंडर लेना ही पड़ेगा? टेंडर करना ही पड़ेगा। ऐसे तो हमारे 3 टेंडर पड़ते हैं। क्यों नहीं ले रहे? रेट कम है, क्यों नहीं ले रहे? देखिए अंचल जी, ये छोटे छोटे काम होते हैं, 1-1.5 लाख रुपए के काम है हमारे जैसे। छोटे ठेकेदार भी तो होंगे, लेकिन कोई आता नहीं है डालने के लिए। कभी कोई आता है, 1 डाल के चला जाता है। जब तक 2 या 3 टेंडर नहीं डालेंगे तो हमारे एक्शन साहब उसको वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है कुछ। मैंने इनको भी कहा है कि आप ऐसे कीजिए, जहाँ हमारे जो 1.5-2 लाख रुपए के काम है वो 3-4 काम इकट्ठे कर दीजिए और एक ही टेंडर कर दीजिए, वो एक ही ठेकेदार वो ले लेगा और अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। तो आगे का जो हिस्सा बचेगा, क्या आगे वहाँ पे भी टाइल लगाई जाएगी? पूरे बस स्टैंड में टाइल लगा दी जाएगी, पूरा टाइल से भर दिया जाएगा बस स्टैंड? देखिए अंचल जी, जो PWD का एरिया है, जहाँ ब्लैक टाइप PWD वाले करते हैं, वहाँ तो ब्लैक टाइप ही होती रहेगी। जो मुस्लिम कमेटी का एरिया है, मैं समझता हूँ कि वहाँ आने वाले टाइम में मैं पूरी टाइल लगाने की कोशिश करूँगा। अगले कितने हफ्तों तक जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा? क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, मैं तो इनको कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ये काम ख़त्म हो जाए, परारा से निकले काम की। और गाड़ियाँ वाले जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ियाँ जहाँ पे ना लगाएं, इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं समझता हूँ इनके लिए कोई अल्टरनेट देखा है कोई कहाँ लगाएगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, जो 2-3-4 गाड़ियाँ जो हैं वो जाती हैं, वो चले जाएं, उसके बाद दूसरी वाली गाड़ी आ जाए। क्योंकि ऐसे आपको पता है कि जहाँ से काम शुरू होगा तो वहाँ पे हमारा अड्डा खाली है, वहाँ पे लगा लें गाड़ी है। जब ये जहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। चलिए, अब अहम सवाल, अंतिम सवाल, ये जो कचरा स्टैंड बनाया गया है, ये कब शिफ्ट किया जाएगा? इस कचरे को, जो साइट आपको मिली हुई है, क्या वहाँ पे कार्य शुरू हो गया है या फिर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है? काफ़ी वक्त लग सकता है। देखिए अंचल जी, उसका हमने DC साहब ने दे दिया है, हमने DC साहब को लेटर भी कर दिया है, और थोड़े दिनों में, क्योंकि हमारे पास मशीन है नहीं इस वक्त, JCB चाहिए हमें, और PWD वालों के भी पास JCB नहीं है। पहले तो उसको पूरा साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करके, जैसे आपको पता है बरसात लगी हुई है, इस वक्त वहाँ पे इतना घास है, वो उसको साफ़ करने में टाइम लगेगा थोड़ा। जब ये अगर टाइल वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके ऊपर भी कचरा फेंका जाए? कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे टाइल पड़ जाती है तो कचरा जहाँ पे नहीं होगा। चांद में दाग नहीं होगा? नहीं, वो नहीं होगा होने वाला। अभी मैं समझता हूँ कि जितना आपने इस बस स्टैंड पे फोकस किया है, और जितना आपके फोकस करने से मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, जहाँ हमारे DC साहब के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो उसका ये नतीजा है कि आज जो है काम शुरू होगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप खबरों को पॉजिटिव लेते हैं। चलिए, शुक्रिया। जहांआरा जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप आगे आ जाएं। अब क्या कहेंगे? फाइनली काम जो है वो शुरू हो गया है, लगातार लोग समस्याओं का सामना यहाँ पे कर रहे हैं। थैंक यू अंशी जी। ये आप लोगों की भी कोशिश का नतीजा है कि आप डेली ये दिखा रहे थे कचरे के बारे में,
तो सर भी खैर काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहे थे इसके बारे में कि ये सिर्फ थोड़ा टाइल और ब्लैक टॉपिंग के बीच में थोड़ा ये मसला चल रहा था। एंड में सभी जो काउंसलर्स हैं वो अग्री हुए और एक दो को छोड़ के, मैं नहीं बोलूँगी, एक दो को छोड़ के बाकी सभी अग्री हुए, उन्होंने सिग्नेचर किए। उसके बाद जो है इसका काम आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा है। आगे हम तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं, लेकिन आप पे भी दबाव, हालांकि आप इस वार्ड की पार्षद नहीं है, लेकिन दबाव होता है ना, एक काउंसिल में आप भी सदस्य हैं और बस स्टैंड की इस तरह से हालत है तो लोग पूछते होंगे सवाल। ये मत कहिए कि हम पे दबाव नहीं होता है। जब भी हम आते थे या जब भी मैं स्पेशली मैं जब भी ऑफिस में जाती थी, मैं सर से यही बात बोलती, सर आज अंचित जी ने ये दिखाया या न्यूज़ पोस्ट ने ये दिखाया, तो बहुत शर्मिंदगी होती है हमें ये चीज़ें देख के। लेकिन अंचित जी एक बात और क्लियर करूँ कि कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने जो साइट, आपको पता है डीसी मैडम ने पहले जगह दी थी, फिर उसका मसला बना, वो वापस ली उन्होंने। अब जो जगह दी उसके ऊपर भी थोड़ी बहस चलती रही और हाँ ना के बीच में काफ़ी, हाँ कचरे के बारे में, तो आप उसके बारे में जानते, काफ़ी बार कवरेज भी ली है आपने, तो उसी के बीच में थोड़ा डिले हुआ है। बाकी इस टाइम पे जो काम शुरू हुआ है, तो जो हमारी सर से बात हुई है, तो कोशिश और हमें पूरा यकीन भी है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये हमारा बस स्टैंड जो है, जिसको हम हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं, ये जो है आपको साफ़ सुथरा और खूबसूरत दिखाई देगा। जी। चलिए, वार्ड नंबर 11 की पार्षद रिम्पी दुबे जी भी हमारे साथ हैं। 3 पार्षद, महिला पार्षद इस समय मौजूद हैं। आप अपोजिशन की नेता हैं, लेकिन इस मामले में हमने देखा इससे पहले विरोध भी देखने को मिला था कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की जाएगी या फिर टाइल डाली जाएगी, जिस वजह से माना भी है जो चेयरमैन है कि डिले हुआ है काम। अब आप जो टाइल डालने के काम के फेवर में है, आपने सिग्नेचर किए हैं। पहले तो सत श्री अकाल, नमन, और मैं जय माता की करती हूँ कि ये जो टाइल का मसला है, जहाँ ब्लैक टॉपिक का, ये इसलिए ऐसे हो रहा है कि ये ब्लैक टॉप जो वो टाइप जो है, ये तो ठहरती नहीं है, कहीं खड्डे पड़ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तीसरे दिन तो उखड़ जाएगी। ऐसे टाइल का ये है कि तो बराबर रहेगी, अगर ख़राब भी हो जाएगी तो 1-2 बार लग जाएगी, तो रिपेयरिंग हो जाएगी आसानी से। लेकिन जो ब्लैक टॉपिंग है उसे करने के लिए फिर काफ़ी जो झंझट होता है वो करना पड़ता है और PWD वालों को बुलाना पड़ता है, फिर हमको उनको बोलना पड़ता है बार बार, अगर आए नहीं आए वो उनकी मर्जी होती है। तो ये ऐसे अगर होगा तो हम मिस्त्रियों को बुलाएंगे, किसी को ठेकेदार को बुलाएंगे, तो थोड़ा जहाँ ख़राब होगा वहाँ कर देंगे इशू। तो अगर ये हो जाएगा सब कुछ ठीक, तो हमारी रियासी की शोभा होगी, बस स्टैंड अच्छा बनेगा, तो लोग भी खुश होंगे। पिछली बार हमने देखा था कि आप भाजपा के खिलाफ काफ़ी भड़के थे। हाँ जी। वो क्या गुस्सा था आपको? BPL को लेकर कुछ गुस्सा देखने को? वो मुझे इस बात का गुस्सा था कि देखो जो गरीब लोग हैं उनको राशन नहीं मिलता, कुछ नहीं, वो आगे नहीं होते। मैं तो अभी भी यही कहती हूँ कि देखो डबल स्टोरी हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, सब कुछ हैं, फिर भी उन्होंने ये लिया, BPL का बना हुआ है। जो गरीब है उनको आगे नहीं आने देते, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम खड़े हुए हैं तो गरीबों की हेल्प हमें करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अगर वो नहीं होगा तो ऐसे हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। का काम भी ये होता है कि जो मुद्दे हैं उसे उठाना, लेकिन जो विकास के मुद्दे होंगे उसमें अपोजिशन अड़ंगा तो नहीं बनेगा आगे भी। जिस तरह से आज आपने एक पॉजिटिव पक्ष अपना दिखाया है और काम शुरू हो गया है, तो आगे भी क्या विकास के कार्यों में आपका सहयोग रहेगा? हाँ, अगर हमें आगे करेंगे तो हम आगे रहेंगे, हमें साथ देंगे पूरा, जब तक हम ठीक है यहाँ रियासी की डेवलपमेंट के लिए हम आगे होंगे। आपके वार्ड में 11 नंबर वार्ड में अभी क्या कार्य चल रहे हैं? जो कुछ गलियों के जो मुद्दे हैं, क्या काम जल्दी शुरू होने वाले हैं? हाँ, कुछ काम मैंने तो 5-7 काम करवा दिए हैं। जब मैंने वो भी नहीं ली थी, ओथ भी नहीं ली थी, तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था। मेरे काम हो रहे हैं अच्छी तरह। जिन्होंने आपके लिए प्रचार किया, आप जीते भी, वो आपके साथ अब नहीं है। कांग्रेस के 2 ही पार्षद हैं, तो अकेला महसूस करती हैं कि इतनी सपोर्ट नहीं है, या फिर भाजपा वाले भी सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं, वो हम सब वो है, मुझे ऐसा नहीं है, मैं अकेली भी काफ़ी हूँ। मुझे जहाँ कोई ले जाए मैं वहाँ भी काम करके आऊँगी, ऐसी बात नहीं है। मैं एक पंजाबन लड़की हूँ और अब औरत यहाँ की बहू हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे जो काम बोलेंगे मैं वही करके दिखाऊंगी। महिला जो पार्षद हैं और पार्षद हैं, उनकी सपोर्ट भी मिलती है? हाँ, मुझे सबकी मिलती है, हम सब एक हैं। तो बाकी जो चले गए हैं वो उनकी मजबूरी थी, वो मुझे कोई पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी।
हम फिर भी एक आप है। कांग्रेस में रहेंगे? हाँ, मैं इधर ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये आपको भी अपने पक्ष में लेने की नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने इसी के मतलब चुना है, इसी पे खड़ी हुई हूँ, इसी पे रहूँगी, मरते दम तक यहीं पे रहूँगी। चलिए शुक्रिया। मरते दम तक कांग्रेस की रहूंगी, कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस से जीती हैं और कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो रियासी के बस स्टैंड में टाइल डालने के कार्य का आज उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी और कुछ पार्षद मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा किया गया। और अब इनका कहना है कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा उसके बाद यहाँ का जो टाइल डालने का कार्य है वो शुरू करवा दिया जाएगा और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि इस कार्य को मुकम्मल करवाया जाए। और आपको बता दें कि ये जो पब्लिक वाहन यहाँ पे पार्क हुए हैं, एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी का कहना है कि इन्हें केवल वही वाहन यहाँ पे लगने दिए जाएंगे जो कि अपने गंतव्य के लिए निकलने होंगे। बाकी वाहनों को ये उन्होंने अपील की है कि वो कहीं और पार्क हो, यहाँ पे पार्क ना हो विकास कार्य के दौरान, टाइल लगाने के कार्य के दौरान, क्योंकि अगर ये वाहन यहाँ पे पार्क होते हैं तो ऐसे में यहाँ पे जो कार्य है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो ये बस स्टैंड की जो तस्वीरें थी रियासी के बस स्टैंड में जो गड्ढे थे, चलिए सबसे पहले आपको गड्ढे दिखाते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहते थे, जिसके बाद अब टाइल डालने का कार्य जो है वो शुरू हुआ है। और एमसी रियासी के चेयरमैन ने माना भी है कि जिस तरह से खबरें चलती थी उससे कहीं ना कहीं दबाव भी प्रशासन पर बनता था, एमसी रियासी पर बनता था, और उसके बाद जो कार्य है वो तेज़ गति से किया गया। उन्होंने जो खबरें चलती थी उसे पॉजिटिव लिया है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये एक और जो मुद्दा रियासी के बस स्टैंड का हम लगातार उठाते थे, वो मुद्दा ये था कि यहाँ पर कचरा फेंका जाता है। रियासी के बस स्टैंड में यहाँ पे पब्लिक वाहन पार्क होते हैं, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे किस तरह से कचरा फेंका जाता है, क्या हालत यहाँ की गई है। पानी भी उस गड्ढे में जमा है, गड्ढा निकाला गया है और गड्ढे के बाहर भी कचरा है और मवेशियों का डेरा यहाँ पे लगा हुआ है। कहा यह जा रहा था कि टैगिंग होने के बाद मवेशियों के मालिकों पर कार्रवाई होगी, उन्हें चालान होगा, लेकिन अभी तक वो अभियान एमसी रियासी द्वारा शुरू नहीं किया गया है। तो एक तस्वीर, ये टाइल अगर डाल भी जाती है तो उसके बाद क्या ये कचरा इसी तरह पड़ा रहेगा, टाइल्स के ऊपर फेंका जाएगा, ये भी सवाल हमने किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब टाइल डल जाएगी तो इसका कोई अल्टरनेट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो परमानेंट अल्टरनेट है वो वार्ड नंबर 13 में जो स्पेस उनको मिली है, लैंड उनको मिली है, वहाँ पर उसमें थोड़ा सा कार्य करवा कर वहाँ पर ये कचरा जो है हर रोज़ फेंका जाएगा, यानी कि उसके बाद रियासी के बस स्टैंड में कचरा नहीं फेंका जाएगा और इस तरह से ये कचरा स्टैंड नहीं बनाया जाएगा। फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं काफ़ी ख़राब तस्वीरें ये कहेंगे, क्योंकि मवेशी किस तरह से कचरा खा रहे हैं और इसी से मवेशी बीमार भी होते हैं और फिर जान भी मवेशियों को गंवानी पड़ती है। तो चलिए, टाइल डलेगी, तस्वीर बदलेगी रियासी के बस स्टैंड की और हम लगातार ये कचरे का मामला भी उठाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि ये जो तस्वीर है रियासी के बस स्टैंड की वो पूरी तरह से बदले और एक साफ़ सुथरा बस स्टैंड देखने को मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, गड्ढे ना मिले, एक प्लेन समतल सड़क लोगों को मिले। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।